22 जुलाई को वोलेटाइल कारोबारी सत्र में भारतीय इक्विटी इंडेक्स सपाट बंद हुआ। कारोबारी सत्र के अंत में बीएसई सेंसेक्स 13.53 अंक या 0.02% की गिरावट के साथ 82,186.81 अंकों पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 50 29.80 अंक या 0.12% की गिरावट के साथ 25,060.90 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 0.61% और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 0.34% की गिरावट देखी गई। 22 जुलाई को घरेलू संस्थागत निवेशक डीआईआई ने 16,183.86 करोड़ की खरीदारी की, जबकि 11,139 करोड़ की बिक्री की। वहीं एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 12,570 करोड़ की खरीदारी की और 16,137 करोड़ की बिक्री की। बाजार में उतार चढ़ाव का आकलन करने वाला इंडिया वीआईएक्स इंडेक्स 0.04% की गिरावट के साथ 10.75 अंकों पर बंद हुआ। अमेरिकी बाजारों में मिला जुला रुख देखा गया। S&P 5,034% ऊपर रहा, जबकि नेस्डैक 0.38% चढ़ा और डाउ जोन्स 0.04% गिरा। एशियाई प्रशांत में निक्केई ने 0.25% ऊपर रहा। भारत अमेरिकी व्यापार समझौतों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने समय सीमा में आगे बढ़ाई। भारत और अमेरिकी के बीच अंतरिम व्यापक समझौतों को लेकर लगातार अनिश्चितता के बीच औपचारिक वार्ता के अगले दौर 1 अगस्त की समय सीमा से आगे खिसक गई है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि बातचीत का अगला औपचारिक दौर अब अगस्त के दूसरे पखवाड़े में नई दिल्ली में होगा। उन्होंने आगे बताया कि दोनों पक्ष फिलहाल वर्चुअल बातचीत करेंगे। कारोबारी वृद्धि में नरमी के बीच वित्त वर्ष 2025 में शीर्ष बैंकों की नई नियुक्तियां धीमी रही। देश के बड़े वाणिज्य बैंक द्वारा नियुक्तियां 2024-25 वित्त वर्ष 25 में व्यापक वृद्धि में नरमी और विशेष रूप से खुदरा क्षेत्र में सीमित शाखा विस्तार और बेहतर एट्रिक्शन दरों के बीच काफ़ी कम हो गई। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के नतीजे तेजी से मुनाफे में 90% गिरावट। फूड एग्रीगेटर जोमेटो और कॉमर्स फर्म ब्लिंकिट की मूल कंपनी इटर्नल की शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के दौरान सालाना आधार पर 90% की तेजी से गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण क्विक कॉमर्स विस्तार और इसके आउटगोइंग सेगमेंट में निरंतर निवेश था। बैंक जमा की तुलना में बाजार में अधिक निवेश आकर्षित होती रहेगी। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच शेयर बाजार समेकन के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में निवेशक दिशा और स्पष्टता की तलाश में है। इसे देखते हुए नुवाबा एसेट मैनेजमेंट के मुख्य निर्देशक निखिल रांका ने बिजनेस स्टैंडर्ड को एक ईमेल में बताया कि खुदरा निवेशक इस अस्थिर बाजार में बेहतर रिटर्न पाने के लिए बॉटम अप मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तलाश कर रहे हैं। यूको बैंक के Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 का परिणाम लाभ 10% बढ़कर 607 करोड़ रुपये हुआ। एनपीए में गिरावट, मार्जिन बढ़ने और वर्गीकरण बढ़ने के लिए ब्लिंकिट ने इन्वेंट्री स्वामित्व पर स्विच। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट अगले 2 से 3 तिमाहियों में इन्वेंट्री ऑनरशिप मॉडल में बदलाव करेगी। अन्य आय की वृद्धि के साथ आईडीबीआई बैंक ने पहले तिमाही का शुद्ध लाभ 17% बढ़कर 2,007 करोड़ रुपये हुआ। वित्त वर्ष 25 में कंपनियों के उत्पाद चक्र में कमी CMI के अनंतिम आंकड़ों से पता चला। ताज की मूल कंपनियों ने 15 नए होटल्स के लिए अंबुजा नियोटिका समूह के साथ साझेदारी का विस्तार किया। ताज होटल की मूल कंपनी और टाटा समूह के अतिथि शाखा इंडियन होटल कंपनी ने सोमवार को कोलकाता स्थित अंबुजा नियोटिका समूह के साथ 15 नए होटलों के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मूडीज ने SBI की बेसलाइन क्रेडिट रेटिंग और लाभप्रदता को माध्यम किया। अल्ट्राटेक सीमेंट को पहली तिमाही में ठोस प्रदर्शन और एकीकरण की जीत के कारण लक्ष्य उन्नत किया। ओबेरॉय रियल्टी Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 परिणाम शुद्ध लाभ 27% घटकर 421 करोड़ रह गया। आदित्य बिरला सन लाइफ MAF ने 2 नए इंडेक्स फंड लॉन्च किए। आदित्य बिरला सन लाइफ BSE 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ BSE 500 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड लॉन्च किए। अनूप साहा ने बजाज फिन के MD पद से इस्तीफा दिया, पर मोनार्क IPO में निवेशकों की भीड़ उमड़ी। मिनटों में पूरा सब्सक्राइब हुआ। स्वास्तिका कैसल IPO डे 2 सब्सक्रिप्शन 2.5 गुना बढ़ा। GMP शून्य रहा। नेस्ले Q1 पूर्वालोकन जूकेट और मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले गुरुवार 24 जुलाई 2025 को अपनी पहली तिमाही नतीजे जारी करेगी। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि अपने सभी सेगमेंट में मुद्रास्फीति की स्थिति के बीच नेस्ले का प्रदर्शन सुस्त रहने की संभावना है।